मैं याद दिलाना चाहूँगा आर्टिकल 25 हमारे संविधान का, जो हमें हक देता है, राइट्स देता है टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ये जो एलिनिएट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिनिएट कर दिया गया था और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिनिएशन की तरफ गुजर रहा है। कि हमें ये केवल ये सोचना है कि आज ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, और ख़ास तौर पर 2014 के बाद ये हालात पैदा क्यों होने लगे। 2014 के पहले भी तो हो सकते थे, जो 2014 के पहले भी तो नमाजें अदा होती थी। नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया। ये अटैक है माइनॉरिटीज के ऊपर। बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई खुले में नमाज क्यों पढ़नी है, आप घरों में पढ़ लीजिए, जाइए मस्जिदों में पढ़िए, अपने मस्जिदों में। बिल्कुल सही बात है, मस्जिदों में ही पढ़ना चाहिए। मस्जिदें तो यहाँ पूरे नए गुड़गांव में इतना लंबा चौड़ा मिलेनियम सिटी बनाया है, फक्र है हमें उस बात का। सबको फक्र होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन शहर गुड़गांव बनाया है। लेकिन उसमें कहीं पर कमी रह गई है, लग रहा है टाउन प्लानिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से। मस्जिदें ही नहीं असाइन की। ये 2 मस्जिदें जिसमें कि सिर्फ 1500 के आसपास की कैपेसिटी मिला के है, या बहुत ज़्यादा आप बढ़ें 1800 के आसपास, और यहाँ पर लाखों की तादाद मुसलमान रह रही है, तो कहाँ जाएगी, पढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सरकारी खुले लैंड थे, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से वहाँ पढ़ने लग गए। 37 चिन्हित जगह तय हुई जहां पर उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू की। जब पहली बार बवाल हुआ, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मुख्तसर तौर पर, कि सवाल नमाज का है नहीं। आखिर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहां नमाज अदा नहीं हो रही हो। यहाँ पर बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है कि हम सड़कों पे पढ़ते हैं, ट्रैफिक का अवरोध करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये खुले लैंड पे होती है जहाँ पर चिन्हित हुई हैं। यहाँ कोई ट्रैफिक किसी किस्म का नहीं की रुकावट होती है, क्योंकि हमारे पास मस्जिदें, हमें लैंड नहीं दी गई है, ज़मीन नहीं दी है सरकार ने इतने सालों में। इसलिए मुसलमान पूरा समुदाय मजबूर है कि वो अपनी नमाज खुले में पढ़ रहा है। आतंकवाद, खालिस्तान, ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है। मुझे सरदार हुक्म सिंह की एक बात और याद है, जब तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुक्म सिंह के वचन है, मेरे शब्द नहीं। ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।